और दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके में इस्तेमाल गाड़ी डॉक्टर उमर चला रहा था। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी में डॉक्टर उमर का पैर फंसा मिला। डीएनए टेस्ट से गाड़ी में उमर के होने की पुष्टि हुई है। स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच डॉक्टर उमर का पैर फंसा मिला। देश की राजधानी दिल्ली में धमाकों से जुड़ी एक थ्योरी का सच डीएनए रिपोर्ट से बाहर आ गया है। रिपोर्ट में पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ, उस कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। कार में मिली हड्डियों और दांतों के सैंपल्स को डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से मैच कराया गया, जो पूरी तरह से मैच हो गया। इससे साबित हो गया कि धमाके के वक्त कार में वही मौजूद था। यानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी वही डॉक्टर उमर था, जिसका सच जानने की कोशिश देश की जांच एजेंसियां बड़ी शिद्दत से कर रही थी। उधर धमाके से पहले डॉक्टर उमर के रूट की जानकारी भी हाथ लगी है। इस रूट के मुताबिक डॉक्टर उमर सबसे पहले मयूर विहार से अपनी i20 कार लेकर निकला। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे कनाट प्लेस में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। वहां से आगे बढ़कर उमर आसफ अली रोड पर कमला मार्केट की मस्जिद पहुंचा, जहां वो करीब 10 मिनट तक रुका रहा। जांच एजेंसियों को शक है कि यहीं किसी कॉन्टेक्ट से उसकी आखिरी मुलाकात हुई। इसके बाद उमर ने 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार खड़ी की। फिर शाम होते होते वही कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। जहां 6:51 पर वो धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। यही नहीं, डॉक्टर उमर के एक और रूट की जानकारी भी न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है। इस रूट को धमाके से कुछ दिन पहले तय किया गया था। फरीदाबाद से फरार होने के बाद उमर पहले मेवात पहुंचा, फिर वहां से फिरोजपुर झिरका के रास्ते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आया। रात उसने एक ढाबे पर गुजारी और कार में ही सो गया। अगले दिन वो उसी हाईवे से होते हुए वापस दिल्ली लौटा। उसकी कार कई बार एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। सुबह होते ही वो फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। यहीं से उसने अपना आखिरी सफर शुरू किया, जो लाल किले के पास धमाके के साथ खत्म हुआ। और अब डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद ये तय हो चुका है कि धमाके में मारा गया शख्स डॉक्टर उमर ही था। जांच एजेंसियां अब डॉक्टर उमर और उसके साथियों से जुड़ी एक एक कहानी का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। दिल्ली बम धमाके के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एडवाइजरी जारी कर किसी भी तरह की अफवाह से बचने की सलाह दी गई। मगर सतना जिले के एक युवक ने लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में तमाम निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरी चलाई कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मामला सामने आते ही हरकत में आई पुलिस टीम ने अपराध दर्ज कर कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया, जिसने जानबूझकर भ्रामक पोस्ट डालने का खुलासा किया है। दरअसल फेसबुक पर एक स्टोरी पोस्ट की गई, जिसमें 3 आतंकवादियों के सतना में छिपे होने और दिल्ली धमाके के बाद अगला नंबर सतना का होने की बात कही गई थी। ये पोस्ट देखते वायरल होने लगी और ऐसे में साइबर टीम को सक्रिय करने के अलावा एसपी ने एक दस्ते को फील्ड पर उतारा और कुछ घंटों के अंदर संयुक्त टीम ने संदिग्ध युवक को बाबूपुर चौकी क्षेत्र से हिरासत में ले लिया। युवक की पहचान रवि कुमार तिवारी के रूप में की गई है। आरोपी को कोलगवां थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई। उसने भ्रामक पोस्ट डालने का जुर्म स्वीकार कर लिया है और पुलिस ने अब आरोपी का बैकग्राउंड भी खंगालना शुरू कर दिया है। और अब बात हाल ही में हुई राहुल गांधी की पाठशाला की। पचमढ़ी में राहुल की पाठशाला के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो इधर बीजेपी के नेता राहुल की पाठशाला को बेकार करार देते हुए तंज कर रहे हैं।
एमपी में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में राहुल गांधी जुटे हुए हैं। पचमढ़ी में शिविर के दौरान राहुल गांधी ने एमपी कांग्रेस के दिग्गजों के साथ बैठक कर समन्वय का पाठ पढ़ाया था और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का मंत्र दिया था। इसी को लेकर पूर्व मंत्री और सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पचमढ़ी में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी और एमपी कांग्रेस अब सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। जिस तरह के प्रदेश में हालात है तो उसके लिए सामूहिक प्रयास की अत्यंत आवश्यकता है और हम सारे लोग मिलके पार्टी हित में, प्रदेश जनता के हित में काम करें। राहुल जी ने जो बोला है वो यही है कि आप क्षेत्रीय मुद्दे जो विषय है, क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, आपका जो रीजनल है, प्रदेश स्तरीय है, नेशनल स्तर की जो समस्याएं हैं, उसको आप लोग सुनियोजित तरीके से संगठित होकर लड़ाई लड़िए। आम जनता को न्याय दिलाने का काम करिए। अभी SIR का जो काम चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का, इसमें भी सबको इंटरेस्ट लेके सही मतदाता का नाम कटे नहीं और गलत मतदाता का नाम जुड़े नहीं, इसके लिए पूरी तन्मयता से पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता पूरा अभियान चला के काम करें। एक तरफ कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राहुल की पाठशाला को लेकर हमलावर नजर आ रही है, जिसके बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। प्रशिक्षण शिविर में कब आए थे? वो तो सफारी घूमने आए थे। जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, राहुल भैया जानवरों से वोट मांगने गए थे, जंगली जानवरों से। जो व्यक्ति खुद ही प्रशिक्षित नहीं है, जिसको राजनीति की ABCD नहीं आती हो, वो यदि प्रशिक्षण देने आएंगे तो उस प्रशिक्षण का क्या भविष्य होगा और उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये तो आप और हम सब जानते हैं। कांग्रेस स्वयं अनुशासन में घिरे हुए कांग्रेस के नेता नीचे के कार्यकर्ताओं को क्या प्रशिक्षण देंगे? ये ढकोसलेबाजी, ये भारतीय जनता पार्टी की नकल। पचमढ़ी में कांग्रेस शिविर के दौरान राहुल का फोकस संगठन को मजबूत करने को लेकर रहा, तो वहीं बीजेपी राहुल के शिविर पर तंज कस रही है। अब देखना होगा कि राहुल की पाठशाला का एमपी कांग्रेस के नेताओं पर क्या असर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान की, जिस पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने तीखा हमला बोला है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। Schools for Muslims, schools for Christians, schools for Brahmins, schools for non-Brahmins, we don't do that. अगर RSS अपंजीकृत है तो हिंदू धर्म भी अपंजीकृत है। सनातन दर्शन के खिलाफ, जिसके देने के बाद 10 जनपद पर उनकी दुकान चलती रहे। एक बार फिर RSS को लेकर मध्य प्रदेश में बहस छिड़ गई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है, जिसके बाद एमपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मोहन भागवत ने हिंदू धर्म की तुलना RSS से की थी, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भड़क गए हैं। मोहन भागवत ने क्या कहा, आइए पहले सुनिए। So Muslims come to Shaka, Christians come to Shaka, as all other castes from the routinely Hindu society, routinely called Hindu society, they also come to Shaka. But we don't take their count and we don't ask who they are. We are all sons of Bharat Mata. That is how Sangha works. The outreach to hitherto untouched sections or hitherto kept away from the society, such sections, we have to specifically contact them. So there is outreach program. भागवत ने कहा कि कई चीजें पंजीकृत नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। और भागवत के इसी बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भड़क गए और भागवत पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बयान देकर सनातन का अपमान करते हैं। RSS हमेशा राष्ट्र के हित में काम करता रहा है।
पहली बात तो उन्होंने ये कह दी कि लोग बाग शिकायत करते हैं कि आरएसएस जो है अपंजीकृत है। तो उन्होंने काउंटर किया कि अगर आरएसएस अपंजीकृत है तो हिंदू धर्म भी अपंजीकृत है। इस पर मुझे घोर आपत्ति है और मैं निंदा करता हूं मोहन भागवत जी की, जो उन्होंने हिंदू धर्म सनातनी परंपराओं को हजारों साल से जो चल रहे हैं 100 साल के एक ये अनरजिस्टर्ड संगठन के साथ वो अपनी उसकी तुलना कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय सनातन और हिंदू के खिलाफ, सनातन दर्शन के खिलाफ वो बयान देते हैं जिसके देने के बाद 10 जनपद पर उनकी दुकान चलती रहे। दिग्विजय सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि हिंदू धर्म किसी संगठन या संस्था का मोहताज नहीं है, जिसके बाद उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।